दोस्तों, आखिरकार यमन के हूथीज ने भी इजराइल पर मिसाइल दाग दी है, लेकिन इजराइल ने उस मिसाइल को रोक दिया है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि जैसे ही ईरान पर हमला हुआ, यमन के हूथीज ने जैसा वादा किया था कि ईरान पर हमला हुआ तो हम इजराइल पर हमला करेंगे, भले ही उसकी मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन हूथीज एक्टिव हो चुके हैं और हूथीज ने वादा पूरा कर दिया कि हम हमला करेंगे अगर ईरान पर हमला होता है तो। तनाव बढ़ चुका है। लोग कह रहे रज़ा भाई आपने रात को अपडेट, अबे भाई टाइम पर अपडेट दिया है, टाइम पर। इंस्टाग्राम पर भी अपडेट दिया है, यूट्यूब पर भी अपडेट दिया है। और कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात कि स्टूडियो में नहीं हूं मैं, स्टूडियो में ना होते हुए किसी दूसरे स्टेट में जहां इंटरनेट की 1000 प्रॉब्लम है। मेरे पीछे आपको पहाड़ नजर आ रहे होंगे, चारों तरफ पहाड़ी इलाका है। यहां पर इंटरनेट 2G और 3G की स्पीड में काम कर रहा है, वो भी बहुत स्लो। फिर भी आपको टाइम पर अपडेट दे रहा हूं। आप ये सोच नहीं सकते कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी मोहब्बत है और आपकी दुआ है तो सपोर्ट कीजिए। अगर आप वीडियो देर में देख रहे हैं और किसी इंस्टाग्राम की ट्वीट पर आपने देख लिया, भाई पोस्ट पर खबर पढ़ना, एक फोटो के ऊपर या ट्वीट पर 4 लाइनों में खबर पढ़ना और पूरी वीडियो के अंदर खबर देखना, सुनना, समझना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्वीट करने में 1 सेकंड का वक्त लगता है, वीडियो रिकॉर्ड करने में, डेटा कलेक्ट करने में, सारी टाइमलाइन चेक करने में, फिर वेरीफाई करने में, और ऊपर से स्टूडियो से दूर होने के बाद, अपनी टीम से दूर होने के बाद समय थोड़ा तो दो आप मुझे। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरब के भी, जो सऊदी अरब का एयरबेस है, वहां भी सायरन बज गया, जिसके बाद सऊदी अरब अलर्ट पर आ गया। इससे पहले कोई और कहानी सामने आती, ईरान ने कह दिया कि हमने सऊदी पर कोई अटैक नहीं किया है। मेरे दोस्तों, अब इजराइल अपना जो षड्यंत्र पहले से रच रहा था उस पर आगे गामजन है। तस्वीर आपके सामने, इजराइल की मिलिट्री IDF वॉर रूम में इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं कि क्या करना है। फिर से कह रहा हूं, खतरा बढ़ गया है। मेरे दोस्तों, इजराइल ने कहा कि हमने ईरान पर 20 जगह हमले किए। कितनी जगह? 20 जगह हमले किए। ईरान के ऊपर हमले का एक और वीडियो सामने आया है, देखिए। हजरात, अब आपको बता दूं कि अमेरिका की सिट्टी पिट्टी तो पहले से गुम है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता था कि जंग आगे बढ़े, वो तो डील के उसमें था। लेकिन आपको बता दूं कि ईरान को क्लैरिफिकेशन दिया है अमेरिका ने कि इस हमले में जो आप पर हुआ, हम शामिल नहीं थे। ईरान ने हमले पर अपडेट यह दिया है कि किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल के इस हमले में किसी के मारे जाने की पुष्टि ईरान ने नहीं की है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे की भी सुन लीजिए, फिर कहेंगे रज़ा भाई आपने ये खबर नहीं दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान तमाम जहाज़ों से वसूल रहा है पैसा, फीस ले रहा है। किस तौर पे? या तो सोना ले रहा है, या उनसे डॉलर ले रहा है, कैश ले रहा है, या फिर क्रिप्टो करेंसी में उनसे फीस ले रहा है। 1.5 से 2 मिलियन डॉलर वो फीस वसूल रहा है एक जहाज से। उधर फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। ऐसे में फीफा ने क्या किया, ईरान को तो बैन नहीं किया अमेरिका के कहने पे, लेकिन ईरानी पत्रकार यानी ईरानी मीडिया और अफ्रीकन मीडिया को फीफा अलाउ नहीं कर रहा है कि वो आए और रिपोर्टिंग करे। मूसाद का नया चीफ चुना गया है, कल बताया था। उसने मूसाद के एक टॉप लीडर को, टॉप हेड को हटा दिया है, क्योंकि उसे नाराजगी थी, जो नया मूसाद का चीफ बना है, कि ईरान की रिजीम ये नहीं गिरा सके और अमेरिका से हमारी भिड़ंत हो गई। आपको याद होगा नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में विवाद हुआ था, गाली गलौच हो गई थी, क्योंकि इसी नेतन्याहू ने वादा किया था कि आप एक बार हमला कर दो ईरान पर, फिर मूसाद खुद ही हमारी गारंटी के साथ कह रहा हूं ईरान की सरकार गिरा देंगे।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका रिजल्ट अब ये देखा जा रहा है कि ईरान की सरकार गिराने की बातें हो रही थी, रिजीम चेंज करने की बातें हो रही थी, लेकिन इजराइल की ही रिजीम चेंज हो रही है। जो नया मूसाद का चीफ है उसने मूसाद के टॉप लीडर को, टॉप ऑफिसर्स को फायर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने जो अरबों का नुकसान किया है, हम ईरान की प्रॉपर्टीज को सीज करके उनको बेच के वही पैसा हम अरबों को दे देंगे, अरब उससे अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा बनाएंगे। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। ईरान ने कहा, मुन्ना अगर हमारी प्रॉपर्टी को सीज करके पैसा अरबों को दिया और अरबों ने उस पैसों से प्रॉपर्टीज बनाई, हम उसको दोबारा तोड़ देंगे। मोहतरम हजरात, ये है पूरी तमाम अपडेट। आधी दुनिया अभी सो रही होगी, मैं अपडेट दे चुका हूं, वो भी ऐसी जगह से जहां से काम करना काफी मुश्किल है। दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।